तो दोस्तों स्वागत है आप सबका हमारे चैनल की एक बिल्कुल ही नई वीडियो के अंदर, जहां पर आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की मूवीज में दिखने वाले पोस्ट क्रेडिट सीन्स के बारे में। अब दोस्तों देखा जाए तो मूवीज के एंड में पोस्ट क्रेडिट सीन्स दिखाने का जो कल्चर है वो बेसिकली मार्वल स्टूडियोज ने स्टार्ट किया है, और मार्वल की वजह से ये पोस्ट क्रेडिट सीन का कल्चर आज की तारीख में इतना फेमस हो गया है कि अब जाकर तो इसे मार्वल के अलावा डीसी वाले, हॉलीवुड की दूसरी मूवीज वाले और इवन बॉलीवुड मूवीज वाले भी यूज करते हैं। अब दोस्तों पोस्ट क्रेडिट सीन की बात करें तो ये बेसिकली एक ऐसा छोटा सा सीन होता है जो कि हमें आगे आने वाली मूवीज और उन मूवीज में दिखने वाली स्टोरीज के बारे में हिंट देता है। लेकिन दोस्तों कई बार तो मार्वल की मूवीज में दिखने वाले ये पोस्ट क्रेडिट सीन्स इतने कमाल के होते हैं कि वो मार्वल की आने वाली मूवीज के लिए मार्वल की मार्केटिंग टीम से भी ज्यादा हाइप क्रिएट कर देते हैं। सो इसीलिए दोस्तों चलिए आज की इस वीडियो के अंदर हम मार्वल मूवीज में दिखने वाले अब तक के सारे पोस्ट क्रेडिट सीन्स की बात करते हैं और उन सब में से ऐसे टॉप 10 पोस्ट क्रेडिट सीन्स को रैंक करते हैं जो कि अब तक सबसे बेस्ट हैं। सो ये वीडियो काफी कमाल की होने वाली है, इसलिए आप सब इसे पूरा एंड तक जरूर देखना। और अगर आप में से कोई भी हमारे चैनल को पहली बार देख रहा है तो वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेना, ताकि आप हमारे चैनल की सारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें। बाकी आपको वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक करना, और आपको जो भी पोस्ट क्रेडिट सीन सबसे ज्यादा पसंद है आप उसका नाम कमेंट्स में जरूर बताना। बाकी अगर आपको ऐसी और भी कमाल की वीडियोस देखनी हो तो उसके लिए आप सब मेरे चैनल को चेकआउट कर सकते हैं। चैनल के अंदर आपको बहुत सारी कमाल की वीडियोस मिल जाएंगी, आप सिंपली जाइए और उन सारी वीडियोस को वॉच करिए। और साथ ही अगर आपको किसी नए टॉपिक पर वीडियो देखनी हो तो उसके बारे में भी कमेंट्स में जरूर बताइए। सो आइए अब हम बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Zombie apocalypse. नंबर 10 एवेंजर्स इनिशिएटिव बाय निक फ्यूरी, आयरन मैन 1। तो एमसीयू की पहली मूवी आयरन मैन बहुत कमाल की थी, लेकिन इस पूरी मूवी के अंदर अगर कोई ऐसी चीज थी जो कि पूरी मूवी से भी कमाल थी तो वो थी इस मूवी के एंड में आने वाला पोस्ट क्रेडिट सीन। क्योंकि आयरन मैन मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन के अंदर ही हम सीधा निक फ्यूरी को देखते हैं जो कि शील्ड का डायरेक्टर होता है, और वो आयरन मैन से मिलकर न सिर्फ उसे ये बताता है कि उसके जैसे सुपर हीरोज दुनिया में और भी हैं, बल्कि इसके साथ ही वो उसे एवेंजर्स के बारे में भी बताता है और उसे मौका देता है एवेंजर्स नाम की एक सुपर हीरो टीम को ज्वाइन करने का। और फिर इसी मूवी के अंदर हमें पता लगता है कि मार्वल स्टूडियोज वाले आगे चलकर एवेंजर्स को मूवीज में लेकर आ रहे हैं, और अब क्योंकि एवेंजर्स जैसी सुपर हीरो टीम हमें लाइव एक्शन में दिखने वाली थी, इसीलिए इस बात को हिंट करने वाले पोस्ट क्रेडिट सीन बहुत कमाल का था। नंबर 9 एक्समैन इन एमसीयू द मार्वल्स। तो मार्वल के फैंस एक्समैन को एमसीयू के अंदर हमेशा से देखना चाहते थे, लेकिन एक्समैन के राइट्स ना होने की वजह से मार्वल स्टूडियोज कभी भी ऐसा कर नहीं पाया था। लेकिन अभी बीते कुछ सालों पहले जैसे मार्वल को एक्समैन के सारे राइट्स वापस मिले, वैसे ही मार्वल ने धीरे धीरे करके एक्समैन को एमसीयू में दिखाना स्टार्ट कर दिया। लेकिन एक्समैन की सबसे बड़ी एंट्री हुई थी द मार्वल्स के अंदर, क्योंकि द मार्वल्स मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में जैसे हम सभी ने बीस्ट को देखा और साथ ही हमें ये बताया गया कि मार्वल मल्टीवर्स में एक ऐसा यूनिवर्स है जहां पर सारे एक्समैन रहते हैं। वहीं पर इस चीज को देखते ही सारे मार्वल फैंस को पता लग गया कि अब एक्समैन पूरी तरह से एमसीयू में आ चुके हैं, और अब हो ना हो वो अपनी दुनिया को बचाने के लिए एवेंजर्स से लड़ने भी वाले हैं। नंबर 8 राइज ऑफ थैनोस फ्रॉम द एवेंजर्स। तो एमसीयू का फेज 1, फेज 2 और फेज 3 तीनों ही पार्ट थे इन्फिनिटी सागा के, और इस पूरी इन्फिनिटी सागा का जो मेन विलन था वो था मैड टाइटन थैनोस। और इस मैड टाइटन थैनोस ने एवेंजर्स की क्या हालत कर दी थी ये हम सभी ने एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम में साफ देखा हुआ है। थैनोस मार्वल कॉमिक्स और मूवीज दोनों जगह बहुत ज्यादा पावरफुल है, और इसीलिए मार्वल स्टूडियोज ने भी ये बात डिसाइड कर ली थी कि एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में थैनोस को दिखाने से पहले वो थैनोस को एमसीयू में टीज जरूर करेंगे, ताकि मार्वल के फैंस के बीच थैनोस की हाइप को बढ़ाया जा सके। और ऐसा करने के लिए मार्वल स्टूडियोज ने थैनोस को सबसे पहली एंट्री दी थी द एवेंजर्स के पोस्ट क्रेडिट सीन के अंदर। हालांकि सिर्फ द एवेंजर्स नहीं, बल्कि अगर बात करें एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन की, जो कि एवेंजर्स का सेकंड पार्ट है, तो उस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में भी हमें थैनोस को फिर से दिखाया गया था। हालांकि वहाँ पर फर्क ये था कि वहाँ पर जब थैनोस दिखा था तब उस टाइम पर हमने थैनोस के इन्फिनिटी गॉन्टलेट को भी देखा था, और उस एक सीन के अंदर थैनोस अपना गॉन्टलेट पहनकर निकल गया था सारे स्टोन्स को इकट्ठा करने के लिए। और इसीलिए दोस्तों ये दोनों ही पोस्ट क्रेडिट सीन्स बहुत ज्यादा कमाल के थे। नंबर 7 स्पाइडरमैन्स आइडेंटिटी रिवील्ड फ्रॉम स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम। तो एमसीयू के स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम के अंदर जब स्पाइडरमैन मिस्टीरियो के खेल को खत्म कर देता है, और जब मिस्टीरियो जहाँ से मारा भी जाता है, तब जाकर स्पाइडरमैन को ऐसा लगता है कि उसने सब कुछ ठीक कर दिया है। लेकिन उसके बाद ही जैसी मूवी का पोस्ट क्रेडिट सीन आता है, वैसे स्पाइडरमैन के साथ साथ हम सारे मार्वल फैंस भी शॉक हो जाते हैं। और वो इसीलिए क्योंकि अपनी जिस आइडेंटिटी को स्पाइडरमैन सबसे ज्यादा बचा कर रखता है, उसकी उसी आइडेंटिटी को मिस्टीरियो पूरी दुनिया के सामने नीलाम कर देता है, और पूरी दुनिया को ये बता देता है कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। हालांकि सिर्फ ये नहीं, बल्कि इसके साथ ही वो स्पाइडरमैन पर ये इल्जाम भी डाल देता है कि उसी ने मिस्टीरियो की हत्या की है, जो मिस्टीरियो एक सुपर हीरो था। और इसीलिए ये सब होने के बाद ही स्पाइडरमैन, जो कि पहले दुनिया का सुपर हीरो था, वो देखते देखते पूरी दुनिया के लिए एक सुपर विलन बन जाता है। इसके साथ ही ये पोस्ट क्रेडिट सीन मार्वल कॉमिक्स के उस इवेंट को भी टीज कर जाती है, जिस इवेंट के अंदर भी जब स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी दुनिया को पता लगी थी, तब वो पीटर पार्कर की अपनी पहचान को दुनिया भर से गायब कर देता है। और दोस्तों अगर मूवीज की बात करें तो इस चीज को हमने एमसीयू के स्पाइडरमैन नो वे होम में देखा था, जहाँ पर पूरी की पूरी दुनिया पीटर पार्कर को भूल गई थी।
नंबर 6 अपीयरेंस ऑफ हरकुलिस फ्रॉम थॉर लव एंड थंडर। तो थॉर लव एंड थंडर मूवी के रिलीज होने से पहले तक सभी को ये तो पता था कि इस मूवी के अंदर हमें एसगार्डियन गॉड्स के साथ साथ ओलंपियन गॉड्स भी दिखेंगे, क्योंकि एज ऑफ कोर्स ओलंपियन गॉड ज़्यूस को ट्रेलर्स के अंदर काफी पहले से दिखाया जा रहा था। लेकिन दोस्तों जिस गॉड के बारे में कोई भी नहीं जानता था कि ये मूवी में दिखने वाला है वो गॉड था हरकुलिस। और वो इसीलिए क्योंकि मार्वल ने ना तो हरकुलिस को ट्रेलर्स में दिखाया, ना तो कहानी में कहीं भी हरकुलिस का जिक्र किया, और ना ही हरकुलिस के मूवी में होने का किसी को पता लगने दिया। और इसीलिए जब थॉर लव एंड थंडर मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हरकुलिस की एंट्री हुई तब मार्वल के सारे फैंस उसे देखकर हैरान रह गए। हालांकि वहाँ पर फैंस को सिर्फ हरकुलिस की एंट्री ने हैरान नहीं किया, बल्कि इसके साथ ही इस बात ने भी हैरान और एक्साइटेड कर दिया कि अब आगे चलकर हमें हरकुलिस और थॉर का फाइट सीन दिखने वाला है, क्योंकि इसी सीन के अंदर हरकुलिस का फादर ज़ियोस उसे थॉर से फाइट करने के लिए सीधा अर्थ पर भेज देता है। नंबर 5 सीक्रेट ऑफ द 10 रिंग्स फ्रॉम शैंग-ची। तो शैंग-ची मूवी में दिखने वाला पोस्ट क्रेडिट सीन भी बहुत ज्यादा कमाल का है, और वो इसीलिए क्योंकि सबसे पहले तो इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में हमने कई सारे हीरोज को एक साथ देखा था, क्योंकि यहाँ पर ब्रूस बैनर, कैप्टन मार्वल, शैंग-ची और इवन वोंग भी हाजिर थे। और इसके साथ ही ये जो पोस्ट क्रेडिट सीन था इसके अंदर हमें 10 रिंग्स के सीक्रेट के बारे में पता लगा था, और हमने जाना था कि ये 10 रिंग्स किसी को बाहर सिग्नल्स भेज रहे हैं और उसे कंटिन्यूअसली अपने होने का एहसास दिला रहे हैं। अब हालांकि ये 10 रिंग्स किसे सिग्नल भेज रहे थे ये चीज तो क्लियर नहीं हुई थी, लेकिन तब भी इसके पोस्ट क्रेडिट सीन को देखकर काफी सारे फैंस ये अंदाजा लगाने लगे थे कि शायद से एमसीयू के अंदर 10 रिंग्स के जो असली ओनर है वो काफी पावरफुल कैरेक्टर्स हैं, और इस पोस्ट क्रेडिट सीन के जरिए मार्वल वाले हमें उन्हीं को टीज कर रहे हैं। हालांकि कई सारे लोगों का ये भी मानना था कि ये 10 रिंग्स कैंग से जुड़े हुए हैं और इसीलिए वो सीधा कैंग को सिग्नल्स भेज रहे हैं। नंबर 4 एंट्री ऑफ थैनोस वॉरशिप फ्रॉम थॉर रैग्नारॉक। तो ये बात सभी को पता थी कि एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के अंदर थैनोस एंट्री लेने वाला है, लेकिन दोस्तों ये किसी को पता नहीं था कि उसकी एंट्री हमें थॉर रैग्नारॉक के एंड में दिख जाएगी। थॉर रैग्नारॉक थॉर फ्रेंचाइजी की 3rd मूवी है जो कि काफी बढ़िया है, और इसी मूवी के एंड में जब सर्टर पूरे एसगार्ड को डिस्ट्रॉय कर देता है तब थॉर अपने सारे एसगार्डियंस को लेकर सीधा अर्थ की ओर जा रहा होता है। बट उसी टाइम पर एसगार्डियंस के 2 स्पेसशिप में से एक स्पेसशिप तो आगे निकल जाता है, लेकिन जो दूसरा स्पेसशिप होता है जिसके अंदर थॉर, लोकी, हल्क और आधे एसगार्डियंस होते हैं उनके सामने आ धमकता है थैनोस, वो भी अपने वॉरशिप के साथ। जिसके बाद इस पोस्ट क्रेडिट सीन को देखकर हमें भी ये पता लग जाता है कि अब पूरे यूनिवर्स का हाल थैनोस के हाथों बेहाल होने वाला है। नंबर 3 कैप्टन मार्वल द लास्ट होप फ्रॉम एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर। तो एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर से पहले तक एवेंजर्स ने कोई भी लड़ाई नहीं हारी थी, लेकिन इन्फिनिटी वॉर के अंदर जैसे मैड टाइटन थैनोस की एंट्री हुई वैसे उसने आते ही सबसे पहले थॉर और हल्क को पीटा, लोकी को जान से मार के उससे खत्म किया, डॉक्टर स्ट्रेंज, आयरन मैन और स्पाइडरमैन जैसे सुपर हीरोज को धूल चढ़ाई, कैप्टन अमेरिका और ब्लैक पैंथर जैसे हीरोज को भी जमीन में ढेर कर दिया, और जब आखिर में तूफान का नेता थॉर अपने स्टॉर्म ब्रेकर के साथ थैनोस का सामना करने आया तब उस टाइम पर वो भी थैनोस को रोकने में नाकाम हो गया, और थैनोस अपने एक ही स्टेप से आधे यूनिवर्स को धूल बना दिया। लेकिन जब इसके बाद ही मूवी का पोस्ट क्रेडिट सीन आया तब निक फ्यूरी ने धूल बनने से पहले अपने डिवाइस को निकाला और सीधा स्पेस में सिग्नल भेज दिया, जिसके बाद जाकर हमें पता लगा कि ये सिग्नल और किसी को नहीं बल्कि कैप्टन मार्वल को भेजा गया है। अब इस पूरे पोस्ट क्रेडिट सीन के अंदर कैप्टन मार्वल को कुछ इस तरह से टीज किया गया था कि मानो अब वो यूनिवर्स को बचाने की आखिरी उम्मीद है, और इसीलिए सारे मार्वल फैंस इस बात को सोचने पर मजबूर हो गए कि जिस मैड टाइटन थैनोस को आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, डॉक्टर स्ट्रेंज और थॉर जैसे सुपर हीरोज भी हरा नहीं पाए उसे कैप्टन मार्वल नाम की सुपर हीरो कैसे हरा सकती है। लेकिन दोस्तों इसी चीज की वजह से कैप्टन मार्वल मूवी की हाइप बहुत ज्यादा बढ़ गई, और इस मूवी ने अपने रिलीज होने के साथ ही वर्ल्ड वाइड 1.1 बिलियन डॉलर्स की कमाई कर ली। और इसीलिए दोस्तों मेरे हिसाब से मुझे तो ऐसा लगता है कि एमसीयू की सारी मूवीज में से अगर किसी मूवी को पोस्ट क्रेडिट सीन का सबसे ज्यादा फायदा मिला है तो वो मूवी ये कैप्टन मार्वल मूवी है। नंबर 2 क्लिया मीट्स डॉक्टर स्ट्रेंज फ्रॉम डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस। तो डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस एक मल्टीवर्सल मूवी है, और इसीलिए इस मूवी के अंदर कई सारे डिफरेंट यूनिवर्सेस और उन यूनिवर्सेस के कैरेक्टर्स भी दिखाए गए थे। लेकिन ये पूरी मूवी जितनी कमाल की थी उतना ही कमाल का था इस मूवी का पोस्ट क्रेडिट सीन, और वो इसीलिए क्योंकि इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन के अंदर हमें पता लगता है कि डार्क होल्ड बुक को पढ़ने की वजह से अब डॉक्टर स्ट्रेंज के पास 3rd आई भी आ चुकी है, जो 3rd आई अब डॉक्टर स्ट्रेंज को कई गुना पावरफुल बना चुकी है। लेकिन इसके साथ ही यहीं पर ही एंट्री होती है क्लिया की, जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ साथ हम सबको भी ये बताती है कि अब मार्वल के मल्टीवर्स के अंदर इनकर्जन स्टार्ट हो चुका है। हालांकि इस बात को जानते ही डॉक्टर स्ट्रेंज क्लिया के साथ इनकर्जन को रोकने तो निकल जाते हैं, लेकिन इसके साथ ही हम फैंस को इस बात का क्लियर आंसर भी दे जाते हैं कि अब एमसीयू की पूरी कहानी सीधा सीक्रेट वॉर्स की तरफ जा रही है। नंबर 1 काउंसिल ऑफ कैंग्स फ्रॉम एंटमैन एंड द वास्प क्वांटमेनिया। तो अब वैसे तो एमसीयू मूवीज के अंदर कई सारे बवाल पोस्ट क्रेडिट सीन्स हैं, लेकिन एमसीयू मूवीज में दिखने वाले पोस्ट क्रेडिट सीन्स में से जो पोस्ट क्रेडिट सीन अब तक का सबसे बवाल पोस्ट क्रेडिट सीन है वो बिना किसी शक के एंटमैन 3 में दिखने वाला काउंसिल ऑफ कैंग्स वाला सीन है, और वो इसीलिए क्योंकि इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन के अंदर हमें काउंसिल ऑफ कैंग्स दिखाया जाता है, यानी कि वो काउंसिल जिसके अंदर कैंग के सारे वेरिएंट्स होते हैं, और इस अकेली जगह के अंदर हम कैंग के सारे फेमस वेरिएंट्स को भी देखते हैं, जैसे कि इमोर्टस, रामाटट और सेंचुरियन। ये सारे के सारे वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। और दोस्तों एक अकेला कैंग थैनोस जैसे विलन से भी काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन यहाँ पर उस कैंग की पूरी टोली होती है, और इसीलिए ये पूरा का पूरा पोस्ट क्रेडिट सीन बहुत ही ज्यादा इंपैक्टफुल होता है। हालांकि वो बात अलग है कि अब इस पोस्ट क्रेडिट सीन का एमसीयू के अंदर कोई मायने मतलब नहीं है, और वो इसीलिए क्योंकि मार्वल वाले अब कैंग
हैंक को डॉक्टर डूम से रिप्लेस कर चुके हैं। लेकिन तब भी दोस्तों मेरा यही मानना है कि ये वाला पोस्ट क्रेडिट सीन अब तक का मार्वल का सबसे बेस्ट पोस्ट क्रेडिट सीन है। तो दोस्तों ये थी वीडियो MCU के टॉप 10 पोस्ट क्रेडिट सीन्स के ऊपर। वैसे आपको ये वीडियो कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, और अगर आपका कोई और रिकमेंडेशन हो तो वो भी मुझे कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं। आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना। आपको कौन सा पोस्ट क्रेडिट सीन सबसे ज्यादा पसंद आता है आप उसका नाम भी कमेंट्स में जरूर बताना, और अगर आपको वीडियो ज्यादा पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर भी कर देना। बाकी आपको ऐसी और भी वीडियोस देखनी हो तो उसके लिए आप मेरे चैनल को चेकआउट कर सकते हैं, जहां पर आपको ऐसी और भी कई सारी वीडियोस मिल जाएंगी, और मुझे उम्मीद है कि आपको वो सारी वीडियोस भी बहुत पसंद आएंगी। बाकी दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।